और हमारे संबंधन आप सभी को, सभी डिवाइन सोल्स को आगे। आप लोग अपने हाथों को और पैरों सरोज जी 1 मिनट, आप म्यूट हो गए हो। मैं हाँ। दोबारा से करें सर। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आत्मबंधन डिवाइन सोल्स, आप सभी एक सहज अवस्था में बैठ जाइए। अपनी बॉडी को ढीला और सहज अवस्था में महसूस करें। अपने चश्मे उतार लीजिए प्लीज। हाथ पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हम सभी अपने मन में मंत्र बोलेंगे। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है और मैं भी अनकंडीशनल लव हूँ। इसी लव और लाइट के साथ आज हम ध्यान करेंगे। एक प्रकाश में रहते हुए हम आज अपनी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। आप सभी अपनी चेतना को महसूस करते हुए 3 लंबी और गहरी सांस लेंगे। चेतना के साथ अंदर आती हुई सांस नाभि तक जाए और बाहर आती हुई सांस नाभि को अंदर ले जाए। कोई भी सांस बगैर चेतना के ना ले। अपनी चेतना को महसूस करते हुए हर एक सांस पर आप ध्यान दें। हर एक सांस को महसूस करते हुए हम गहरे ध्यान में उतरेंगे साथियों। एक बार फिर गहरी और लंबी सांस नाभि तक कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हुए और ऑक्सीजन को नाभि तक भरते हुए। दोस्तों, अपनी सहज बॉडी को महसूस करते हुए अपने पैर के पंजों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने पैरों को
महसूस करते हुए, पंजों को देखते हुए, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए, उन्हें महसूस करते हुए रिलैक्स करेंगे। अपने एंकल को थोड़ा सा प्यार देते हुए सहज अवस्था में अपनी पिंडलियों को ढीला छोड़ देंगे। अपने घुटनों पर अपनी एनर्जी को महसूस करते हुए अपनी जांघों की तरफ आएंगे। डिवाइन एनर्जी को महसूस करते हुए अपनी जांघों को, अपने हिप्स को रिलैक्स करते हुए बहुत एनर्जी के साथ, लव एंड लाइट के साथ अपनी बॉडी को अंदर अंतर शुद्धि करते हुए, डिटॉक्स करते हुए हम अपने पेट पर ध्यान देंगे। हमारे पेट में महसूस करिए, हम अपनी लाइट दे रहे हैं, हम डिटॉक्स कर रहे हैं। अपनी ध्यान साधना के साथ अपने आमाशय को, मलाशय को डिटॉक्स करते हुए लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को डिटॉक्स करते हुए हम ऊपर की तरफ आएंगे। अपनी छाती में, मांसपेशियों में जितनी भी अकड़न है, उन्हें रिलैक्स करें। कंधों को ढीला छोड़ दें दोस्तों। अपने कंधों को, जो हमने भार लिया हुआ है, ओवर थिंकिंग का, अनचाहित बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जिन्हें हम ढो रहे हैं, उन्हें रिलैक्स करें, बह जाने दें। दोस्तों, बह जाने दीजिए। अपने शोल्डर को, अपनी गर्दन की अकड़न को प्यार के साथ सहज अवस्था में देखते हुए एकदम ढीला छोड़ दें।
हम चाहे अनचाहे सवालों में घिरे रहते हैं, बह जाने दीजिए। उस एनर्जी को छोड़ दीजिए। एकदम रिलैक्स। महसूस करें एक मुस्कुराते चेहरे को देखते हुए, एक स्माइलिंग के साथ अपने चेहरे को सुंदर भाव के साथ, सुंदर अवस्था में महसूस कीजिए। मेरा चेहरा कितना सुंदर लग रहा है, मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, मेरा चेहरा कितना चमक रहा है। डिवाइन सोल, प्यार के साथ मुस्कुराइए और मुस्कुराते हुए आप देखिए हमारे सहस्त्रार पर बीचों बीच एक डिवाइन एनर्जी, डिवाइन लाइट, दिव्य ऊर्जा चमक रही है। बहुत सुंदर एक चमकीली ऊर्जा चमकते हुए हमारे सहस्त्रार से मूलाधार तक बह रही है। ऊपर से नीचे तक ऊर्जा बह रही है और हमारे शरीर में, अंतरात्मा में सुंदर चमकती हुई ऊर्जा भर रही है। हम उसे महसूस कर पा रहे हैं। दिव्य ऊर्जा के साथ हमारा शरीर चमक रहा है। महसूस करो दोस्तों, लव एंड लाइट के साथ बहुत ही लाइट बॉडी फील हो रही है और लाइट बॉडी के साथ एक सुनहरी लाइट भरी हुई है हमारे बॉडी में, शरीर में। और मूलाधार से स्वादिष्टान तक ऊर्जा और सुंदर बह रही है। अपने स्वादिष्टान को महसूस कीजिए दोस्तों। हमारे स्वादिष्टान चक्रा पर बहुत सुंदर दिव्य ऊर्जा अपना प्रभाव छोड़ रही है। स्वादिष्टान से होती हुई मणिपुर चक्र तक बह रही है दोस्तों। मणिपुर चक्र सुंदर अवस्था में अंतर शुद्धि करता है।
ये मणिपुर चक्रा बहुत सुंदर तरीके से हमें डिटॉक्स करते हैं, हमारी सारे विचारों की गंध की संकीर्ण विचार सब बह रहे हैं। बह जाने दीजिए दोस्तों, बहने दीजिए। एक चमकती हुई ऊर्जा के साथ मणिपुर चक्र से आगे शुद्धि चक्रा पर आते आते अपने कंधों को, अपने हार्ट को फिर से रिलैक्स फील करिए। आती हुई सांसें, जाती हुई सांसें, एक भी सांस बगैर चेतना के न आने पाए न जाने पाए। बहुत सुंदर थर्ड चक्रा क्लीन हो रहा है दोस्तों। हमारे शोल्डर बहुत हल्का फील कर रहे हैं। हमारी गर्दन, हमारी पीनियल ग्रंथि, जो पीनियल ग्लैंड है, उसकी क्लींजिंग हो रही है। सब डिटॉक्स हो रहा है। हमारे विचार, सबकी अंतर शुद्धि हो रही है। आपके थॉट चक्रा, आपके सभी ऑर्गन्स, नाक, कान, आंखें, सब शुद्ध अवस्था में है और सभी क्लीन हो रहे हैं धीरे धीरे। हमारा सहस्त्रार एक सुंदर ऊर्जा के साथ, दिव्य एनर्जी के साथ चमकते हुए बहुत ही ऊर्जावान हो रहा है। मैं फील कर पा रही हूँ। बहुत सुंदर
बहुत सुंदर एनर्जी हम सबके क्राउन के ऊपर बह रही है दोस्तों। आप सब महसूस करिए अपने दिव्य दृष्टि से हमारा क्राउन कितना चमक रहा है। दोस्तों, इतनी एनर्जी फील हो रही है। इस एनर्जी के साथ हम और गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे। डीप और डीप क्लीजिंग के साथ बहुत ही डीप एनर्जी फील हो रही है। हमारी बॉडी बहुत हल्की, एक सुनहरी ऊर्जा के साथ चमक रही है। बहुत लाइट वेट। दोस्तों, एक हल्का और सुंदर म्यूजिक के साथ थोड़े से गहरे ध्यान में जाएंगे हम। आपकी बॉडी का हर पार्ट ऊर्जा से भरा हुआ है। हर अंग एक नई ऊर्जा से, लव एंड लाइट के साथ चमक रहा है। आपके थर्ड आई पर एक बिंदु लगातार लगातार लाइट के साथ घूमता नजर आ रहा।
डिवाइन सोल्स अपनी बॉडी को सिर से लेके नीचे पंजों की चीची उंगली तक और उस उंगली से लेके चोटी तक महसूस कीजिए कितने आनंदमय प्रकाशमय होकर हमारी बॉडी कितनी हल्की और सुंदर महसूस हो रही है। अपनी एनर्जी को बनाए रखें। हर अवस्था में अपना मनोबल बनाए रखें। आते हुए जाते हुए विचारों पर ध्यान ना दें। दोस्तों, मेरे सामने बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, एक क्रिस्टल की तरह, कभी बड़ी हो रही है, कभी छोटी, और कभी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है। बहुत ही चमकीली लाइट कभी एक बिंदु की तरह है और कभी एक बहुत बड़े क्रिस्टल की तरह स्प्रेड हो रही है। डिवाइन सोल अपनी चेतना के साथ अपनी सांसों को बनाए रखें। अपने मुस्कुराते हुए चेहरे को महसूस करें। हर एक अंग को शुद्ध करते हुए हमारी आत्मा की शुद्धि हो रही है। दोस्तों, हर छोटी और बड़ी चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। हर चीज के लिए उस असीम शक्ति ने हमें सुंदर रिश्ते, सुंदर दोस्त,
सुंदर परिवार, उन सबका आभार व्यक्त कीजिए। उन सबका आभार व्यक्त कीजिए। हमारी एक एक सांस धन्यवाद कीजिए। दोस्तों, हमारी हर सांस बहुत कीमती है। हमारी सांस ही हमारी गुरु है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा अनकंडीशनल लव है। मैं भी एक अनकंडीशनल लव। मेरी हायर सेल्फ बहुत खुश है। बहुत एनर्जी फील हो रही है। इतने लव और लाइट देखकर मेरी हायर सेल्फ बहुत खुश है। दोस्तों, अपनी बॉडी को महसूस करते हुए आराम से, बहुत आराम के साथ धीरे धीरे फील करेंगे, क्योंकि मैं भी एक शून्य अवस्था में चली गई हूँ। उस शून्य अवस्था से धीरे धीरे वापस आएंगे दोस्तों। अभी तो मुझे सिर्फ अपना सहस्त्रार फील हो रहा है बस।
धीरे धीरे कोशिश करेंगे वापस आने की। सहस्त्रार से धीरे धीरे अपने सिर को, शोल्डर्स को, अपने कंधों को महसूस करते हुए, अपने बॉडी को फील करते हुए, अपने हाथों को फील करते हुए, अपनी जांघों को और पैरों को फील करते हुए दोस्तों धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। सभी सोल्स का, सभी डिवाइन सोल्स का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे दोस्तों 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए अपने मुस्कुराते हुए चेहरे पे धीरे से अपनी आंखों पे लगाएंगे और सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी डिवाइन सोल्स को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक। हमारे सर और मैम को बहुत बहुत थैंक यू। इस सृष्टि को बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे दोस्तों और ध्यान से बाहर आ जाएंगे। थैंक यू सरोज मैम, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत एनर्जीज थी मैम, क्यों? समथिंग डिफरेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आई थिंक आज डिटॉक्स करने थैंक की यू काम में थी दीदी। और आपने डिटॉक्स करवा दिया सब। तो थैंक यू फॉर दैट। अपने हाँ पता है, अपने आप आया हूँ। आज जरूरत भी थी डिटॉक्स करवाने की। जी, इसीलिए शायद। हाँ इसीलिए। जी, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा ध्यान करवाया आज। सारी बॉडी में गूज बम्प्स आ रहे थे और पूरा टाइम पर्पल लाइट थी आइस के सामने। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे सभी दोस्तों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत मुझे सुनने के लिए सबको थैंक। आपने इतना टाइम दिया और मुझे सुना बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े आराम के साथ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, Thank you, Saroj सरोज ma'am. मैम। Thank you, Saroj ma'am. Thank you so much. Thank you so much. थैंक यू सरोज मैम, बहुत एनर्जी थी और अभी भी थोड़ा सा डीपली, मैं तो बहुत ज्यादा डीपली चली गई। थैंक मेरे यू। तो पैर अभी पता ही नहीं कहाँ है। थैंक यू मैम, सरोज मैम, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू भाई, थैंक यू। सरोज मैम, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत एनर्जी थी। यस मैम, मुझे फील हो रही थी तो मेरे लिए बाहर आना बहुत मुश्किल हो रहा था, हाँ जी। इसीलिए बड़े आराम आराम से आइए आप सब भी।
बहुत बहुत ही अच्छी प्रोसेस हुई है। जी। सरोज मैम बहुत ही एनर्जी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सरोज मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आप सबका आभार, आप सभी के साथ कर पाई। थैंक यू सरोज मैम, बहुत गहरा ध्यान था, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक थैंक यू यू मैम। सरोज मैम। मैम थैंक लास्ट में तो पता ही नहीं लगा, मैं तो बहुत देर में उठी हूँ फिर। यू। लास्ट में ना मुझे फील हो रहा था कि बाहर कैसे आए, इसलिए थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर कि आना तो है ही। हाँ। सर बहुत दिन से आवाज नहीं सुनी आपकी। सर मेरी आवाज के सुनो। जाने को नाम चाहिए। हाँ, यस। यस सर, सामने आइए आप। सर सामने आ जाइए। मुझे नहीं दिख रहे ना। सर बोलिए, सर अब जी दिखे बोलिए, हैं। और ग्रुप मेरा से बोलिए। क्या सुनना चाहते हैं? नहीं है। सर कुछ मत बोलिए, बस सामने दिखते रहिए, एनर्जी मिलती है आपसे। मैम कहाँ चले गए? हाँ मैम, मैं यहीं पर हूँ। मैम वो अंतर ध्यान होती रहती है बीच बीच में। बीच में मुझे ऐसा दिख रहा था मैम कि सर जहाँ से जा रहे हैं, पूरे सभी के घरों में बहुत सारे लाइट उजाला होते जा रहा, पूरी बिल्डिंग जैसे दिवाली में सजी होती है ना, उस तरीके से बिल्डिंग सजी हुई है सभी की। और किसी रथ के ऊपर बिठाकर सर को ले जाया जा रहा है, मैं भी दिख रही हूँ। और जहाँ भी जिनकी भी हीलिंग की जरूरत है, वो रथ वहां पर रुक जा रहा है, और वहां पे उनको सर हील कर दे रहे हैं, और वो रथ उसके बाद आगे बढ़ रहा है। ऐसा दिख रहा था मैम। और जी। बाद में मेरा मन कर रहा है कि मुझे लेट जाना है, तो मैं यहीं पर लेट गई हूँ। और इस तरह की फील हो रहा है कि मेरे हार्ट के ऊपर कोई प्रोसेस हो रही है, तो कुछ टाइम से बहुत ज्यादा खांसी वगैरह आ रही थी, तो इस तरीके से मैम कुछ क्लीनिंग हो रही थी मेरे हार्ट के ऊपर। तो एक दो बार तो मुझे ये फील हुआ कि कोई कीड़ा तो नहीं है, और इस तरीके से फील हो रहा था, लेकिन जब देखा तो कुछ नहीं था मैम, हीलिंग हो रही थी वहां पर। और ऐसे लेफ्ट साइड भी हुआ, राइट साइड भी हुआ, और उसके बाद फिर मैं अभी उठ कर बैठी हूँ। मैं लगातार, मुझे जमीन पे लेटने का ही बहुत मन हो रहा है। रोज मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ, जहाँ मन करता है वहां पर। तो बहुत अच्छी प्रोसेस हुई है, और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और खाना नहीं हो रहा है हम दोनों से, सर भी खाना नहीं खा पा रहे हैं, मैं भी नहीं खा रही हूँ। ऐसे लग रहा है कि पानी वगैरह लिक्विड डाइट अच्छी लग रही है अभी, खाना खाने का मन नहीं। खाना खाने का तो हमारा भी नहीं है जिम। जी। तो पता गर्मी नहीं जब से बहुत। ट्रिप से आए ना, खाने से थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है ज्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। हम्म। और मुझे तो मदर अर्थ के साथ ही अच्छा लग रहा है मैम, कहीं भी लेट जाना अच्छा लग रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में जमीन पर लेट जा रही हूँ, और इतनी शांति मिल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। पूनम जी तो जहाँ भी जा रहे हैं ऐसे लेट जा रहे हैं वो ध्यान के दौरान, तो सब लोग बोल क्या हो मैं गया। मैं बोला कुछ एग्जैक्टली नहीं, वो उठी ध्यान तो कर रहे मुझे हो। ये नहीं लग रहा है कि लोग क्या बोलेंगे, और मैं लेट जा रही हूँ। फिर बाद में लोग सर से पूछ रहे हैं इनको क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो सर बोल रहे कुछ नहीं, ध्यान की अवस्था में उनको ऐसा करने का मन कर रहा है, तो करने दो। मैं रोक नहीं पा रही मैम कि मैं चाहूँ ना यहाँ बैठना है तो भी नहीं बैठ पा रही, मुझे जाना ही पड़ रहा है। उसके बाद इतनी शांति मिल रही थी, वाह बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ये हो रहा है। और मदर अर्थ का मैसेज की जो मैं तुझे खाने के लिए बोलूंगी वही खाना है तुझे आगे से, जो मैं जी। बताऊंगी वही खाना है, तो बाकी किसी चीज के ऊपर मन ही नहीं जा रहा है खाने के लिए। ऐसे लग यस रहा है मैम। कि खाना है कुछ भी अभी तो, ऐसा हो रहा लेकिन है। लोग सफर में भी बहुत रहे हैं ना। जी। जी, काफी सफर किया है, बहुत लंबा टूर रहा आपका। यस।
तो बॉडी को भी थोड़ा मतलब रेस्ट चाहिए, प्लस आप लिक्विड ज्यादा लीजिए, हाँ मैम। ज्यादा से ज्यादा। सर 7 नंबर के डॉक्टर आ गए हैं, शायद है ना पहले 7 हो गए। और कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? दो लोग। बंद है क्या? सर मुझे ना 3 दिन से परिवार में मतलब या तो फंक्शन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब परिवार के ही, जैसे सिस्टर का परिवार है, मेरा परिवार है, बेटी का परिवार है, मेरे ससुराल वाले हैं। मतलब कल 3 घंटे के ध्यान में मैं 3 घंटे में साईं बाबा के कीर्तन में रही। 3 घंटे मेडिटेशन हो रही थी हमारे यहाँ फरीदाबाद वाले ग्रुप में। तो 3 घंटे में मतलब मेडिटेशन के दौरान अपने घर में, मेरे घर में ही साईं बाबा का कीर्तन हो रहा है, उसी में व्यस्त हूँ। इतना लंबा मतलब ध्यान के दौरान। और आज भी दिन में मैं थोड़ा रेस्ट किया था, सोई थी, तो भी मेरे को वही फैमिली के लोग दिख रहे हैं, कहीं फंक्शन है, कुछ है, इस तरह से 3 दिन से हो रहा है सर मेरे साथ ऐसा। तो क्या अब जी ध्यान, फैमिली फंक्शन? जी वही दिखाया जा रहा है, आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो दिखाया जा रहा है कि बहुत फैमिली फंक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हो आप, वहीं पे जी है वो। तो वही। सर मेरी हायर सेल्फ है ना, वो 2 बातों को लेके चिंतित है। एक मेरी मदर की तरफ से, एक मेरी सास की तरफ से, मतलब ऐसा कुछ। रोज मैम हार्ट सेल्फ चिंतित हो जाते हैं क्या? हो वो जाते तो नहीं होते चिंतित तो। हैं। हाँ जी। वो फिजिकल माइंड है ना, ज्यादा चिंता कर रहा है, उधर उलझा हुआ है वो। हाँ ये कह रहे बाहर निकलना है या अंदर ही फंसे रहना है। सारे फंक्शन करवा देंगे और भी, और निकलना है तो जी निकाल देंगे। जो होगा अच्छा होगा सर। दीप्ति, मैं मेडिटेशन करोगे और गुस्सा करोगे तो बढ़ता ही जाएगा ना। मैम ने कुछ मैसेज डाला है सर हाँ, कि बहुत दीप्ति ने बोला लो है। है, दीप्ति मैम ने। अगर आप लो फील करोगे, मेडिटेशन करोगे, लो फील करोगे तो और लो चले जाओगे। आपकी इंटेंशन होना चाहिए ऊपर हूँ। अब मेडिटेशन करो तो सोचो मैं बहुत हाई एनर्जी में जा रही हूँ। जहाँ फोकस होगा, इंटेंशन होगी, वहीं पर एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाती है। तो पॉजिटिव सोच पे लगाओ अपनी एनर्जी। और कोई क्वेश्चन है? ओके, हाँ फिर सब। मेरी दीदी भी है यहाँ पे। नमस्कार दीदी, नमस्कार। ये और आप सरोज कुमारी जी। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। अच्छा। जी जी जी, क्योंकि सुनते तो रहते हैं लेकिन रूबरू तो आज हुए हैं ना। अच्छा, सही बात है। कहाँ से आप? नमस्ते। नमस्ते दीदी जी। नमस्ते। सब अलग अलग जगह से। अच्छा। सुषमा जी और चंडीगढ़ से, अंजना जी आंध्रा से हैं, पोपन सिंह जी जो है वो चंडीगढ़ से हैं, गीता जी फरीदाबाद से हैं, मीना जी
अभी खिड़की बंद करके बैठे हैं, वो नेपाल से हैं। सभी जगह से जुड़े हुए हैं। ये निधि नमस्ते। जी। नमस्ते जी। नमस्ते। आज निधि जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो निधि जी खुद ही बताएंगे। वो अपनी एनर्जी को बहुत अच्छी जगह यूज कर रही है। सर आपने कहा था फिजिकल एक्शन लेना है, फिजिकल एक्शन लेना है, तो फिर मैं, वो शुभांगी है यहाँ पे, तो उसको साथ लेकर हम दोनों गए थे। वहां पे कोशिश करी मेडिटेशन कराने की। कुछ लोग बैठ पाए, 8-10 लोग। तो हमने उनको बोला है आप उन लोगों की लिस्ट बना के दे दे जो थोड़ा समझ पाते हैं इंस्ट्रक्शन को, तो फिर हम उनपे और आगे फिर काम करेंगे। बहुत अच्छा प्रयास बेबी जी का। नहीं ठीक है, अगर एक बंदा भी आगे बढ़ जाता है ना तो वर्थ है सारे वो। बहुत बड़ी बात है ये। कहाँ गए थे दीदी मैम आप? मतलब हम गए तो वृद्धाश्रम थे, लेकिन हम पहुंच गए वहां पे एक, मतलब मेंटल लोग थे वहां पे। जी। कुछ उनको ट्रॉमा होता है या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो इस स्टेट में चले जाते हैं, या उन्हें हाँ, फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण वो फिर इस तरह से हो जाते हैं, थोड़े से मेंटल स्टेट में आ जाते हैं। तो पूरी इस तरह तरह से मेंटल भी नहीं कहेंगे उनको, समझते हैं कुछ कुछ चीजें। जैसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हो ना, ऐसा मुझे एक बंदा था, मेरा दोस्त था, वो इस स्टेज में पहुंच गया। उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, 1 साल पहले की बात है। तो मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया उसके साथ, उसके ना कुछ सी याददाश्त है और बिल्कुल भूल गया वो। तो मैं गया उसके पास, पहुंचा हॉस्पिटल से, उसकी छुट्टी करा के दिल्ली ले जाने वाले थे उसको, गंगाराम हॉस्पिटल। तो मैंने रास्ते में उसको बोला, मैंने पानी की बोतल दी उसको पीने के लिए, उसने पानी की बोतल पकड़ ली। फिर मैंने सोचा इसका तो है, याददाश्त है, कुछ ये समझ लेगा। मैंने उसको बोला कि आप मेरी बात को समझ रहे हो? उसने ऐसे गर्दन हिला दी। मैंने उसको वहीं मेडिटेशन में बिठाया और लगभग 10 मिनट, 10 मिनट में वापस आ गया, और उसका कैनुला लगा रखा था, कह रहा ये उतार दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यानी कि वो अगर आ सकता है बंदा बाहर वहां से मेडिटेशन, बिल्कुल बिल्कुल ये मेरा 100%। प्रैक्टिकल है, मेरा दोस्त ही है वो, ठीक है, अब 10 मिनट में आ गया बाहर वो। नहीं तो वो 2 दिन से दुखी हो रहे थे। नहीं, अगर वाकई हम ऐसे जिनको लग रहा है कि जिंदगी होप खो चुके हैं, अगर कहने के उनको वापस ला सके अपन, तो इससे बड़ा तो और कोई काम हो ही नहीं हाँ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, निधि में वो आ सकते हैं बंदे जो थोड़े बहुत है ना, जिनको समझ है, वो आ नहीं, सकते आज उन्होंने वीडियो कॉल किया था तो मेरे को दो तीन शक्लें दिखी थी जहां पे लगा था कि टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे थे उनसे। जी जी। मतलब वो रेस्पॉन्स दे रहे थे वो। तो यस। तो उससे लिस्ट निकलवाएंगे, फिर धीरे धीरे उस पे काम करना होगा, तब जाके वो यस। काम। नहीं चाहिए तो अपन 101 भी कर सकते हैं उन लोगों के साथ। ऑफलाइन जी लाइन भी कर सकते हैं अपन। जी जी। तो निधि जी, पवन सिंह जी। और किसी ने फिजिकल एक्शन लिया? ये सर उस दिन के रोज ही ले रहे हैं। नहीं, वो खाना बनाना, खाना नहीं। नहीं नहीं नहीं, खाना वाला नहीं, खाने वाला नहीं, खाना तो ये तो रोज का है, इसका नहीं है। फिजिकल ये है कि जैसे मेरी किसी के साथ भी कॉलिंग होती है तो कैसी भी बातें होती है तो उनको अच्छा लगता है, जो डिस्टर्ब होया होता है टेंशन डिप्रेशन में, तो वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। और मैं आपको बताऊं कि पिछले साल सर 62 ईयर का एक थे, वो जैसे जो वो 50-55 साल से नॉन वेज भी खा रहे थे, और उन्होंने सिर्फ मेरे से जैसे बात करी 2 महीने में पूरा नॉनवेज ही छोड़ दिया। बोलते कि मैं एक एक हफ्ते में, मतलब कि महीने में मैं 2-3 बार ना पूरा किलो किलो खा जाता था। और सर उन्होंने बिल्कुल ही नॉनवेज छोड़ दिया सिर्फ 2 महीने में। वेरी गुड। तो कहने का मतलब जी, यानी कि हमारी बातों का कुछ तो असर होता है, और उस पे वो लेते भी हैं। जब तो 100% बातें भी करते हैं मेरे से, अभी भी करते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि 9 बजे के बाद नहीं करना। उनकी बात मेरे से 9, 9:30, 10 बजे होती थी रात को। तो अभी थोड़ा मैंने उनको बोला हुआ कि मेडिटेशन। और उनकी वाइफ, वो तो हटके, उनकी वाइफ अब दिन में मेरे साथ बात करते हैं। उनके पास टाइम नहीं था, वो टाइम निकाल के अब मेडिटेशन करते हैं, और वो मेडिटेशन के मुझे इतने एक्सपीरियंस बताते हैं, इतने एक्सपीरियंस बताते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, मैंने कहा भाभी आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और बोलते कि मुझे बस कोई पुश करने वाला नहीं था, धार्मिक तो थी मैं। मैंने कहा आप धार्मिक थे, अब हम आध्यात्मिक बन रहे हैं, बस फर्क ये है।
तो अब 100% वो कर रहे हैं ऐसे। वेरी और गुड। कई भी हैं जी सर, और डेली मेरी किसी ना किसी से सर बात हो रही है, और अपने आप ही कॉलिंग आती है अपने आप ही। तो मैं अपना घर का काम करते करते भी कान में लगा के उनको घंटा सवा घंटा जितना भी होता है मैं उनको टाइम देती हूँ सर, 100% टाइम देती हूँ। और उनका मैं नहीं कहती, जो अंदर से आता है हायर सेल्फ जो बोलता है, बस उनको तो अच्छा उसमें लगता मैम है ग्रुप में मुझे जोड़िए ना सुनना। अपने उनको। मैंने बोला, वो बोलते कि 9 बजे टाइम नहीं है। मैं फिर पता क्या, उनको मैंने लिंक भेज दिया है। जैसे मैं सभी को बोल रही हूँ, हाँ कोशिश पूरी है कि हर किसी को बोलती हूँ कि इधर आओ क्लास में, और हर वही बोलते हैं कि 9 बजे हमारा बिल्कुल टाइम है। सभी से रिक्वेस्ट है कि जो एनर्जी मिली फिजिकल एक्शन, ये भी बहुत अच्छा रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े, मोटिवेशन जिनको कर रहे हो ना अपने ग्रुप में जोड़े। ये तो कब से लगा रखा है, अब तो और ज्यादा हो गई है, स्पीड तेज हो गई है। और ये तो पहले से, और ऐसे लोग भी थे जो कभी किसी को देख के मुस्कुराते भी नहीं थे। जैसे मैं साईं मंदिर भी जाती बोलते थे इसको देख के ना वो नेगेटिविटी आती है, और देखा जाए तो वो वकील थी लेडीज। और सच में मानोगे, अगर वो बाबा की उधर सफाई पोछा भी कर रही हुई ना, वो छोड़ के आके मुझे हक करती है, और सारे इस तरह हंसते हैं। मैंने कहा ये कौन सा भर्त मिलाप कर रही है, सारे देख रहे हैं। मतलब कि अब हर किसी को ना अच्छा लगता है सुनना बैठना उठना, कि ये हमारे साथ हमेशा पॉजिटिव बातें करती है। मतलब कि उनकी जिंदगी से वो चीजें निकाल रहे हैं, कि जो जिंदगी जो चीजें या जो बातें हमारे जीवन के लिए है ही नहीं। अभी भी जो मैम ध्यान करवा रहे थे, मैं सच में बोलूं, मुझे नहीं लग रहा था आज मैं हाई सेल्फ से जुड़ी थी, और मुझे इतने मैसेज अपने आप ही आ रहे थे अलग सी दुनिया के। तो मैं तभी मैम को बोल रही थी, मैं डीपली चली गई थी। सही है। तैयारी हो रही है। यस सर, थैंक यू सर, जब थैंक यू। तक हम फिजिकल एक्शन लेने के लिए तैयार होते हैं तो बाकी जितने भी हायर सेल्फ है हमारे हायर सेल्फ से मिलके उनकी जो बॉडीज होती है उनको हमारी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जी तो उसके लिए हमें कोई फिजिकल अवेयरनेस से ज्यादा हायर सेल्फ को मालूम होना चाहिए कि आप तैयार हो फिजिकल एक्शन लेने के लिए। अपने आप सिंक्रोनिसिटी के थ्रू होती है चीजें, वो जी अपने आप आपसे मिल जाते हैं, बहुत अचानक से मिल जाएंगे। जैसे अभी हमारे साथ भी, और हम लोग यहाँ पे आए ना, तो जिनको जरूरत पड़ रही है अपने आप उनसे कनेक्ट हो रहे हैं। और इनफेक्ट कभी मीनाक्षी जी का एक अनुभव भी है, राइट, श्री राम घाट उज्जैन का। मीनाक्षी जी। यस सर। सर वो 2 लोगों का। हाँ। हाँ, मैं पेड़ को हग कर रही थी तो 2 लोग खुद आके पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं मैडम। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसे अर्थिंग करते हैं और ट्रीज के बारे में बताया। फिर उनको परमात्मा के बारे में, प्रेम के बारे में बताया। तो जैसे ही मैंने उनको ये चीजें बोली, वो इतना कन्विंस हो गए, तो कहते हैं कि हाँ हम मेडिटेट करेंगे। तो बस मैंने उनको इशारा किया कि वो 2 लोग बैठे हैं वहां, जाओ हम तो शिप्रा माँ के पास जा रहे हैं। तो वो लोग काफी टाइम रहे और सर के साथ बातचीत की, और हमने उनको ग्रुप में ज्वाइन भी कराया। और उन लोगों को कैसे पहचानेंगे वो भी बता दो। मैं बताती हूँ। बता दूँ। राशि मैम। ये तो रहने दो जी। पूनम मैम, लेट इट बी। नहीं बताना पड़ेगा, हमें भी तो पहचानना, बताना पड़ेगा ना कैसे नहीं नहीं पहचानना पूनम मैम प्लीज। है। भाई यार नहीं, ऐसे तो देखो कुछ भी गुप्त नहीं रखना, ठीक है ना। आप ऐसा बताइए, आप मोरनी डांस कहाँ करने वाली हैं अब नेक्स्ट टाइम। जहाँ करवाएंगे हाई सर्व करवाएंगे सर का। आज भी सर ऐसे हुआ कि मेरे छोटे बेटे के 2 फ्रेंड्स आई हुई थी, मतलब कि गर्ल्स फ्रेंड्स थी। अब खत्म है परसों से पेपर, तो ये बोल रहा था मम्मा, वो बोलते घर आना। आज भी उनके साथ मेरी मतलब कि 2-3 घंटे, तभी मैंने आज फोन चलाया ही नहीं, पकड़ा ही नहीं। तो उनके साथ भी मेरी इसी चीजों पे बातें हो रही थी। वो बेंगलोर जा रही हैं मतलब कि ड्यूटी करने। कहते मैम आंटी आपके साथ मिलकर ना इतनी पॉजिटिविटी मिली है। मैंने कहा बेटा देखो, अब आप जा रहे हो, जिस दिन भी आपको लगे हम अकेले हैं, टेंशन डिप्रेशन में नहीं जाना, सीधी मुझे कॉल करनी है आपने। तो दोनों नंबर भी लेके गए। यानी कि आपसे आंटी पॉजिटिविटी मिल रही है। बस तो आज के टाइम पे बच्चों को ना बर्डन के कारण ना टेंशन डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। तो मुझे ये होता है कि इनको नहीं जाने देना, इनको पहले ही ऊपर ही रखना है, बाहर ही रखना है। हम्म। और कौन ले रहा है फिजिकल एक्शन, जल्दी से बता दीजिए।
फिर मैं तो बेटी के यहाँ जब भी जाती हूँ ना गुरुग्राम, तो ओला उबर में जाते हुए आते हुए उन ड्राइवरों को ना फुल भर देती हूँ, क्योंकि लंबा रास्ता होता है, 2 घंटे का, 2.25 घंटे का कई बार। तो उतने टाइम कई बार मुझे ये भी आता, मैंने कहा भैया आप ये सोच रहे होंगे मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रही हूँ आपको, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है बताना कि आप लोग भी जाने इस चीज को। तो वो बड़े गौर से सुनते हुए चले जाते हैं। मैं सांस के बारे में भी बताती हूँ उन्हें, और ये मेडिटेशन तो अपना बताना ही है, तो बतानी स्प्रेड करना ही करना है इस चीज को। तो प्लस बेटी के घर में जो उनकी मेड है 2, उनको भी, और जो उनकी छोटी बिटिया को पढ़ाने के लिए एक ट्यूटर आती है, अच्छी यंग सी लड़की है, तो मैं उसको बताया तो वो ट्यूशन छोड़ के मेरे को मेडिटेशन के लिए जितनी बार मैं जाती हूँ ना, आंटी मुझे सिखाओ और बताओ, आंटी और बताओ, मैं अपने फोन नंबर दे दूंगी सबको। तो मेरी बेटी बोलती है माँ कहीं तो चुप रहा करो, आप सबको यूं भरने में लगी हुई हो। मैंने कहा हाँ मेरा यही काम है। यस, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगता है हमें। कि जो एनर्जी में हम रह रहे हैं ना, उस एनर्जी को दुनिया को दिखाना है कि देखो हम इस एनर्जी में हैं और हम ये कर रहे हैं, पहला वो दिखाना। यहाँ पर मतलब किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं है कि हम क्या कर, मतलब वो माने या ना माने। जैसे मीनाक्षी जी हक कर रहे थे पेड़ पे, राइट, तो ये एक फिजिकल एक्शन था जो कर रहे थे, किसी को दिखाने के लिए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये एक फिजिकल एक्शन ले रहे थे कि देखो जो हम बात करते हैं वो कर भी रहे हैं। तो इससे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उन किसी के दिल में रहती है यार मैं भी ये करूँ, उनको लगता है यार ये कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होते हैं। और दूसरा है कि जब आप ये फिजिकल एक्शन लेते हो तो कोई ना कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आता है। उनको फिर आप जो भी मतलब उनकी सोल की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनको नॉलेज देना, या उनको आगे की तरफ लेके आना, या उनको बढ़ाना। फिर उसके बाद में एक्शंस लेना, और जो आपको हीलिंग एनर्जी मिली ना उसका भी यूज करना। सर हीलिंग। हमारी हेल्थ भी हमें बहुत कोऑपरेट करती है। मेरा ना सेंटर का जो नंबर है, मेरा मोबाइल नंबर गूगल पे डाला हुआ है, तो सर इतनी दूर दूर से फोन आएंगे, उनके अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मुझे खुद नहीं पता मैं उनका आंसर कहाँ से दे देती हूँ। अपने आप निकलेंगे। अपने आप अपने आप आंसर आ जाते हैं सर। तो मैं खुद कई बार हैरान होती हूँ कि ये तो मैं जानती नहीं थी। हम्म। तो मुझे ना मतलब बड़ी खुशी होती कि मैं किसी को उसको आप संतुष्ट कर पाई। हैरान होना बंद कर दीजिए, विश्वास कर लीजिए कि जी यस बताएगा, और बिंदास आंसर करिए लोगों का। जी। और कौन शेयर करना चाहेगा? 10-11 हो गए। गीता मैम बहुत 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 लोगों को ध्यान कराती हैं। पकड़ो इन्हें, पूछिए इन्हें, पार्क में जाएंगी, घर के आसपास आजू बाजू सबको कराते हैं, सबको घर में बिठा बिठा के कराते हैं। गीता मैम बताइए। चले गए शायद। म्यूट है वो। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है सर, बस मैं तो अपनी किचन गार्डनिंग करती हूँ, उसमें बहुत इंटरेस्ट ले रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, प्लांट्स को पानी देना और वो सब। और थोड़ा बहुत चलता है, मेरे पास चैलेंज बहुत आ रहे हैं काम के, बच्चों के, अपने घर के। एक सोलर पैनल लगवा रही हूँ, तो काफी बिजी चल रहा है मेरा, तो उसी को निपट रही हूँ अभी धीरे धीरे धीरे। साथ साथ में ये भी चलता है अपना ध्यान भी, जो जो आ जाता है बाद में तो उसको पूरा बता देते हैं अच्छे से, कोशिश पार्क करते में हैं सबको बताने की। सिखाते हैं सर, पार्क में किसी को नहीं छोड़ते, सबको सिखाते हैं। तो जो मिल जाता है तो ठीक है। बस नहीं, सिंक्रोनिसिटी के थ्रू अपने आप अट्रैक्ट होती की है। जी। हाँ जी, सर एक मैं और बताऊं क्या? पोपन सर बता दूं? बताओ बताओ। मैंने ब्ला ब्ला करी थी उज्जैन से आती बार। तो आ, ऐसा लगा पहले कि मतलब वो निकल गया है, फिर वो वापस आ गया। और सर कहते कि नहीं रहने देते हैं, कैब करते हैं कुछ समथिंग। तो मुझे लगा नहीं नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इसमें जाना है। और वो मतलब मेरे ज्ञान से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने पैसे भी नहीं लिए। कहते कि मैडम डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, इतना आपने ज्ञान दिया। वो हर्ट हुआ था कहीं से। हम्म। पक्का। तो
उसको मतलब उसकी एनर्जीज इतनी इम्बैलेंस थी, जो मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मतलब मुझे जाना है इसमें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो भी। मैं मना कर रहा था इनको नहीं बैठना इसमें, आप तो कोई दूसरी कैब कर देंगे या मैं बस में बैठा देता हूँ आपको, लेकिन इनको ये था कि नहीं मैंने इसी में जाना है। हाँ, मुझे खुद से आ रहा था जैसे, तो फिर जब उससे पंद्रह बात की तो मुझे 25 किलोमीटर सच में चला फील है, हुआ कि हाँ। काफी दूर चला गया, तो वापस भी आ जाए। उसने इतनी बार थैंक यू बोला, इतनी बार थैंक यू बोला कि मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतनी सारी, और वो रेडी था वो सारा कुछ ज्ञान लेने के लिए। वो हाई सेल्फ ने सिंक्रोनस स्टडी के थ्रू मिलवाया था। यस, इन बिल्कुल ऐसे। वेरी गुड। सर हम लोग जब ट्रिप से आए थे ना, तो सबसे पहले मैंने मेरी मौसी को करवाया था वीडियो कॉल पे। और अभी दीदी के फैमिली में सबको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, जानते तो वो लोग पहले से ही हैं, पर अभी सामने बैठा के आज दीदी के ससुर के रूम में कर रही थी मैं बैठ के। तो उन्होंने बोला ये सो रही है बैठ के, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी। तो वो बोलते हैं मेरी दीदी को, आपकी सिस्टर को बोल दो जाके सो जाएंगे, नींद आ रही है क्या। तो दीदी ने बताया नहीं ये मेडिटेशन कर रही है। तो उन्होंने बोला क्या होता है मेडिटेशन से, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया। और अभी ये प्रोसेस चल रहा है सर, 6 जने हैं घर में जो मेडिटेशन कर रहे हैं डेली। अभी ये फिजिकल एक्शन चल रहा है सर। बहुत बढ़िया। और अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड। तो थैंक यू सरोज जी। कल कौन कराने वाला है मेडिटेशन? नए बंदे को पकड़ो सर कोई। करना थोड़ी, उनको आना है आगे। ओके सर। कौन आगे आना चाहता है फिजिकल एक्शन? देख लो, अगर मेरा एक बार थोड़ा जैसे भी इम्प्रूव होता जा रहा है लगातार, ये चांस नहीं आएगा, इसलिए देख लो, अभी मौका है। मेरे एयरसेल कह रहे हैं थोड़े दिन और रुक जा, मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कूदना है वापस से। वो कह रहे रुक जा। बता दो और कौन है। सर अभी मैं गुरुग्राम से आई थी ना, तो उसने कहा मेरे बैठते ही ड्राइवर ने कि आंटी अपनी कैब कैंसिल कर दो ना। मैंने कहा क्यों? कह रहा प्लीज आंटी कर दो। मैंने कहा क्यों, तुझे क्या है? बताया था। तो कह रहा मेरे को ना 200-400 रुपए बच जाएंगे। तो मैंने कहा भाई अगर तुझे बचते हैं तो कर दे। उसने कैंसिल कर दी। उसने कैंसिल तो कर दी, फिर मेरे मन में थॉट आया कि मेरे बेटा और बेटी हमेशा कहते हैं मम्मा कैंसिल नहीं करनी चाहिए, पर मैं थोड़ा सा रहम दिल हूं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं करने दो, कर दी उसने। तो लेकिन मुझे अंदर से क्या आ रहा कि ये तुझे कहीं और ना ले जाए। कैंसिल भी हो गई है, किसी को पता भी नहीं है मैं कहाँ हूँ। तो फिर मेरे मन में अंदर से मेरी हायर सेल्फ ने कहा दो मारूंगी और सीधा कर दूंगी। और पूरे रास्ते उसको मेडिटेशन सिखाती हुई आई सर, पूरे रास्ते। और जब मैं उतरी तो उसने मेरे पैर छुए, और पैसे जब मैं देने लगी तो कह रहा आंटी थोड़े कम दे दो, क्योंकि आपने कैंसिल कर दी, ये सारे मुझे ही बच रहे हैं। मैंने कहा ना, जो तेरा उसमें फिगर था पहले उतने ही दूंगी, नहीं तो मेरा मन को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने उसको पैसे दिए, उसने मेरे पैर छुए, इतना खुश हो के क्या कहते हैं आंटी पहली बार आप ऐसे मिले हो जो आप एक बार कहते ही आपने कहा कैंसिल कर दो, कोई बात नहीं। कहते नहीं तो करते नहीं है। मैंने कहा बेटे थोड़े से अनसिक्योर होते हैं ना लोग, इसीलिए नहीं करते। इतना खुश हुआ वो बंदा। आत्मवंदन सर, हमने भी 2 जन को बोला हुआ है। एक तो एक मैडम है, तो वो भी बोल रहे थे जल्दी ज्वाइन करूंगी, और एक 2-3 दिन पहले एक्चुअली में किसी कंस्ट्रक्शन वाले को घर में बुलाया था, तो इंजीनियर ही है वो। तो ऐसे ही बात चली, तो ऐसे ऐसे गाइड किया कि ऐसे ऐसे मेडिटेशन है, ऐसे ऐसे सारा कुछ उसको बताया। तो वो बोलता मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो जाने से पहले हमने बोला कि ये आप ऐसे कर सकते हैं, बुक्स भी रीड करो। हमने बोला कि योगानंदा जी की स्टार्टिंग करना। बोलते मेरे को, मेरा एक कोई फ्रेंड है डॉक्टर, उन्होंने भी मेरे को योगानंदा जी की बुक को रीड करने के लिए बोला था।
फिर हमने वहां पर जब हम गए थे बाबा जी की केव्स, तो हाँ नीचे जो रूम था वहां पर हमने बोला था इन बच्चों को कि ये जो फोटो ये क्लिक करना। तो उस फोटो में बाबा नंदा जी जितने भी हैं, योगानंदा जी, लहरी जी महाराज वगैरह सभी हैं। तो उनको फोटो जैसे ही हमने दिखाई कि ये फोटो है योगानंदा जी की, बोलते हाँ 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 मैं पहचान गया, और मेरे को टाइम लगेगा तो मैं इसको जरूर रीड करूंगा। और फिर बोलते कोई नहीं, मेरे को अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो वैसे बहुत बिजी होता हूँ, पर फिर भी मैं निकाल के मतलब टाइम निकाल के इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करूंगा। गुड। तो इसी तरह फिजिकल एक्शन लेते रहिए और मिलते हैं कल। कल का कल देखेंगे कौन ध्यान कर रहा है। अनुपमा जी, आप करा देंगे कल ध्यान? एक्चुअली में मैम करवाने को तो मैं करवा दूंगी, लेकिन वही बात है ना, जब से हायर सेल या जब से अंदर से फील नहीं होता, अंदर से वो वर्ड्स नहीं निकल पाते हैं, तब तक नहीं मैं करवाऊंगी। ये मैंने भी सोचा है। वो आशीष सर के ग्रुप में तो होती रहती थी, वो तो जबरदस्ती करवाते थे। तो अभी एक और कोई दूसरा ग्रुप था, वो भी बोल रहे थे मेरे को, पर अभी नहीं, जब तक मैम अंदर से नहीं आएगा ना तब कोई तक बात। नहीं। कोई बात नहीं, कल मैं करा दूंगी। ठीक है सर। हाँ, कोई नहीं कराएगा तो सरोज जी, पर अभी और को भी देख लेते ना, और कौन जी जी फिजिकल एक्शन लेने के लिए तैयार है। जी। आ गया एक तो बंदा। सर कल अगर करा देंगे सर। यस, आप करा देना। जी। वेरी गुड। तो हमारे निधि जी आ गए कल के लिए। देखो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और फिर उसके बाद तो हम रेगुलर सेशन शुरू हो जाएंगे अभी मैं थोड़े दिनों में। आज मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, मतलब आप भी देख पा रहे होंगे ना अभी वो जी जी सर जी। वगैरह करना नहीं आ रहा है, अभी करीब करीब है। सर वो मंत्र बोलते ही ऐसा लग रहा है कि मैं आत्मा ही हूँ, मतलब वो फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं एक आत्मा ही हूँ, वैसा ही फील हो रहा है सब कुछ। मतलब कुछ भी सिचुएशन आती है तो ऐसा फील होता है कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस सिचुएशन को उस तरह से देख पा रहे हैं सब कुछ। हम्म। सर खुश होते हैं। आज आज सर के एक मेरे फ्रेंड थी, उनकी अटैक से डेथ हो गई। लेडी फ्रेंड थी मेरी एक। तो हम उनके वहां गए, मेरी फ्रेंड एक और फ्रेंड है वो भी गई थी। तो मैंने पूरा ना उनको यही चीज बताई कि हमारी जो बॉडी है वो एक वस्त्र की तरह आत्मा जो है वो धारण करती है और फिर से चली जाती है, फिर आती है। ऐसे करके बहुत लंबा चौड़ा मैंने एक्सप्लेन किया। और उसके बाद सर घर में सब इतने खुश थे। मैंने कहा आप ना अगर मन खराब करते हो, उन्हें रोते हुए याद करते हो, तो वो चुंबक की तरह उनकी जो सोल है वो खिंचती है आपकी तरफ। मैंने कहा वो फिर ना इधर हो पाता है ना उधर हो पाता है। तो उनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद वो सारे इतने खुश थे। फिर एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जो माहौल एकदम भारी और गमगीन था ना सर, तो उनको समझ में आ गया कि उसके जो कर्मा थे उनके अनुसार बस इतना ही था, उससे आगे वो अपना सफर जारी रखे। सब खुश थे सर, बहुत खुश हुए सभी सुन के ना। हाँ। क्योंकि पता तो सबको है सर, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है कि उसमें सारा ही माहौल भारी हो जाता है। तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया तो उन सबको बड़ा अच्छा लगा। बड़े अच्छे से उन लोगों ने खाना खाया और बहुत खुश, बहुत हंसे। सारा माहौल ही चेंज हो गया, मतलब बताने से इतना फर्क पड़ा। गुड। एक्चुअल में सर है तो यही चीज असलियत। बिल्कुल। इसलिए तो एक ही आत्मा के अंदर हमारी जो अवेयरनेस है वो जाने कितनी बॉडी में एक जन्म में शिफ्ट होती रहती है। जी वो तो जब फाइनली वो रियलिटी में शिफ्ट नहीं होके बाहर निकल जाती है, अवेयरनेस होती है, आत्मा तो कहीं भी नहीं जाती, आत्मा के अंदर ही सारा गेम चल रहा होता है। यस सर यस सर। और किसी की भी आत्मा तो कण कण में परमात्मा है। परमात्मा ही आत्मा है, यानी आत्मा तो सब जगह है। आपकी जी बॉडी में तो आपकी बॉडी के बाहर भी आत्मा है। जी बस यही कि आत्मा की जो अवेयरनेस है वो शिफ्ट हो जाती है उस बॉडी से दूसरी। वो तो वैसे भी हो रही है बिलियन टाइम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा देखा जाए तो आप बिलियन टाइम्स मर भी रहे हो और जन्म भी ले रहे हो। यस सर।
ठीक है सर, अपना ख्याल रखो आप। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं। यस, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, और मिलेंगे कल अपन। नो सर, लव यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू लव सर, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।